कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए।
जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वचायाणम नमो लोय सवसाहुणम एसो पंच नमोकारो सर्व पाव पणास्नो मंगलाणम च सर्वेसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। नमो हरिहंताणम। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज हमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने नाम कर्म की प्रकृति उत्तर प्रकृति के बारे में जो डिस्कशन कर रहे थे, उसमें हमारी त्रस दशक और स्थावर दशक की स्टार्ट हुई थी ना, प्रकृतियां। उसमें हमने त्रस नाम कर्म, स्थावर नाम कर्म, बादर नाम कर्म और सूक्ष्म नाम कर्म, इतना यहाँ तक हमने देखा था। अब आज हमको क्या देखना है? पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म। ये त्रस दशक का थर्ड है और ये स्थावर दशक में थर्ड पर्याप्ति है। ठीक है, पर्याप्त नाम कर्म। सबसे पहले पर्याप्त नाम कर्म के अभी तक हमने जैसे जो भी दूसरे नाम कर्म की डेफिनेशन देखी थी, उसमें क्या देखा था कि जिस कर्म के उदय से जीव इस अवस्था को प्राप्त होता है, इस अवस्था का अनुभव करता है। फिर वो अवस्था क्या है वो हमने बाद में देखी थी, जैसे जो 6 टाइप के सहनन थे, 6 टाइप के संस्थान थे, या फिर जो भी जैसे मोहिनी कर्म में भी स्त्री वेद पुरुष वेद वगैरह था, अनंतानुबंधी क्रोध मानमय। तो हमने बस इतना ही देखा था कि जिस कर्म के उदय से जीव इस पर्याय को अनुभव करता है या फिर ऐसी अवस्था में रहता है, कषाय में, क्रोध में रहता है, इसमें रहता है। पर उसके बाद हमने देखा था कि वो जो जिसकी भी हम बात करें कि अगर स्त्री वेद का उदय होता है, जिस कर्म के उदय से स्त्री वेद रहते हैं, तो जीव जो स्त्री वेद का जो है या फिर पुरुष वेद है या लिए थे अभी तक, जैसे त्रस के लिए हमने बोला था कि जिस कर्म के उदय से जीव त्रस पर्याय को प्राप्त करके उसका अनुभव करता है, वो त्रस वर्ड हमने बाद में एक्सप्लेनेशन लिया था। अब ये पर्याप्त नाम कर्म अपर्याप्त नाम कर्म के लिए हमारी डेफिनेशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि जिस नाम कर्म के मतलब जिस कर्म के उदय से जीव पर्याप्त कहलाए उसको हम पर्याप्त नाम कर्म कह देंगे, फिर हम पर्याप्त को डिफाइन करें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो पर्याप्त नाम कर्म है, उस कर्म के उदय के कारण ही कुछ एक प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस के कारण जीव क्या कहलाता है? पर्याप्त कहलाता है। अगर किसी जीव का पर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो ही वो पर्याप्त कहलाएगा, अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो ही वो क्या कहलाएगा? अपर्याप्त। ठीक है, तो पर्याप्त नाम कर्म से होता क्या है वो प्रोसेस हम उसकी डेफिनेशन में देखेंगे। इसकी डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स आते हैं, मतलब 3 शॉर्ट सेंटेंस को मिला के हमारी पूरी डेफिनेशन बन जाती है। सबसे पहले क्या बोल रहा है? जिस कर्म के उदय से जीव। पहला पॉइंट तो क्या होता है? पर्याप्त। देखो पर्याप्त है ना, तो यहाँ पे पर्याप्तियां स्वयोग्य पर्याप्तियों की बात की गई है। पर्याप्त नाम कर्म में क्या होता है? स्वयोग्य पर्याप्तियां। पर्याप्तियां मतलब कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, जीव की कैपेबिलिटी होती है। ये जो भी पर्याप्ति होती है 6 टाइप्स की, उनको क्या करना? पूर्ण करने की। ठीक है, मतलब वो सामर्थ्यता होती है। पर्याप्ति मतलब सामर्थ्य। ठीक है, तो जैसे आहार पर्याप्ति है, मतलब आहार ग्रहण करने का सामर्थ्य है जीव में। और शरीर पर्याप्ति है, शरीर के निर्माण का सामर्थ्य है, वो होता है पर्याप्ति। तो जिस भी जीव के स्वयोग्य पर्याप्तियां, स्वयोग्य पर्याप्तियां, स्वयोग्य पर्याप्तियां का क्या मतलब हुआ? जो जितनी पर्याप्तियां, मतलब जितने जितने 6 में से जितने जितने लेवल का, जितने पर्याप्तियों का उसमें सामर्थ्य है, जितनी पर्याप्तियों को पूर्ण करने का सामर्थ्य है, वो उसके स्वयोग्य हो गई। मतलब उसके लिए कितनी नेसेसरी है, जीव जिस भी अवस्था में है उस अवस्था में उसके लिए क्या क्या नेसेसरी रहता है और क्या क्या उसके पास उस समय पर अवेलेबल होगा, वो हो गई उसकी स्वयोग्य। अब ऐसी स्वयोग्य पर्याप्तियों को, पहला पॉइंट तो हो गया पूर्ण करने में समर्थ हो। ठीक है, पूर्ण करने में समर्थ, पहला पॉइंट है। पूर्ण करने में समर्थ मतलब पहला तो ये कि जो इसके ये जो स्वयोग्य पर्याप्तियां हैं, जैसे कोई भी जीव एकेंद्रीय बना, एकेंद्रीय जीव के लिए कितनी पर्याप्ति स्वयोग्य होती है, कितनी कैपेसिटी उस एकेंद्रीय जीव के अंदर कॉमनली होती है? तो बताया कि 4 पर्याप्तियां रहती है। तो 4 पर्याप्ति को स्वयोग्य पर्याप्ति है जितनी उसकी, जैसे जीव एकेंद्रीय बना तो उसकी 4 पर्याप्तियां पूर्ण होगी, तो उतनी स्वयोग्य जो 4 पर्याप्ति हैं उनको सबसे पहला पॉइंट तो पूर्ण करने में समर्थ है। मतलब उसके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो कि वो पर्याप्तियों को पूर्ण करे। ठीक है, ये तो हो गई फ्यूचर की बात। इन फ्यूचर वो
कंप्लीट मतलब उन पर्याप्तियों को पूर्ण करेगा ही करेगा। अभी है नहीं है वो बात नहीं है, पर उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो पूर्ण करने में समर्थ है। दूसरा पॉइंट आता है कि पूर्ण करे। यहाँ पे तो हमने सिर्फ कैपेसिटी बताई, यहाँ पे उसका कार्य बताया कि वो क्या कर रहा है, पूर्ण कर रहा है। पूर्ण करे और उस अवस्था का क्या करे, अनुभव करे, उस पर्याय का अनुभव करे, उस पर्याप्त अवस्था का अनुभव करे। जब वो पूर्ण कर लेता है उसके बाद ही वो फिर उस जो भी पर्याय उसकी आती है, जो भी पर्याप्त अवस्था होती है, उसका क्या करता है, वो अनुभव करता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया समर्थ, कैपेसिटी होना। सेकेंड पॉइंट है कि उसने पूर्ण कर ली, पूर्ण करे और उसका अनुभव करे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे याद रखना है, जिस कर्म के उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तियों को, फर्स्ट पॉइंट है पूर्ण करने में समर्थ हो, उसके बाद सेकंड पॉइंट है उन पर्याप्ति को पूर्ण करे और पर्याप्त अवस्था, ये जो पर्याप्त अवस्था है उस पर्याप्त अवस्था का क्या करे, अनुभव करे। और जब उस पर्याप्त अवस्था का अनुभव करता है तो ही वो जीव क्या कहलाता है, लब्धि पर्याप्त। मतलब अगर वो जीव, ये जीव का नाम है, ठीक है, जीव क्या कहला जाएगा, लब्धि पर्याप्त। अगर उसके पास ये तीनों कैटेगरी है तो वो लब्धि पर्याप्त है। मतलब क्या, उसके पास कैपेसिटी है, मतलब वो उसके पास लब्धि है किसकी, पर्याप्त होने की। ठीक है, अब वो अगर पूर्ण कर लिया है और उसका अनुभव कर रहा है तो वो तो डेफिनेटली पर्याप्त कहलाएगा ही कहलाएगा। पर अगर उसके अंदर कैपेसिटी है तो भी वो लब्धि पर्याप्त है, मतलब उसके अंदर पर्याप्त होने की लब्धि प्रेजेंट है। अब यहाँ पे तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, यहीं पे आके सारी बात खत्म हो जाती है। कैसे, अपर्याप्त नामकरण की डेफिनेशन में क्या लिखा है, स्वयोग्य पर्याप्तियों को, जिस कर्म के उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तियों को, फर्स्ट पॉइंट ही आ जाता है, पूर्ण करने में समर्थ ना हो या फिर असमर्थ हो, असमर्थ। ठीक है, अपर्याप्त नामकरण में क्या होता है, स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करने में ही असमर्थ होता है। जब उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है तो फिर हम आगे की प्रोसेस पे तो जाएंगे ही नहीं कि वो पूर्ण कर रहा है, अनुभव कर रहा है, ये बात हमारी आएगी नहीं। ये इसमें आती है पर्याप्त नामकरण में, अपर्याप्त में सिर्फ यहीं पे डेफिनेशन खत्म हो जाती है। जिस कर्म के उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करने में असमर्थ हो उसे अपर्याप्त नामकरण कहते हैं। और ऐसी अपर्याप्त अवस्था का वो जब अनुभव करता है ना, वो जीव अपर्याप्त नामकर्म के उदय के कारण क्या कहलाता है, लब्धि अपर्याप्त। मतलब उसके अंदर लब्धि ही नहीं है, उसकी लब्धि कैसी है, अपर्याप्त है, उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है, उसको लब्धि प्राप्ति नहीं हुई है कि वो अपनी सारी पर्याप्तियों को क्या कर ले, पूर्ण कर ले। ठीक है, तो वो जीव क्या कहलाता है, लब्धि अपर्याप्त। अब ये तो हमने कैपेसिटी, ये जो लब्धि वर्ड था इसको हमने क्या बताया, कैपेसिटी। समर्थ है तो लब्धि पर्याप्त है, असमर्थ है तो लब्धि अपर्याप्त है। अब इसमें क्या होता है, लब्धि पर्याप्त में भी हमने ये दो तीन पॉइंट देखे हैं कि पहला पॉइंट तो है समर्थ, मतलब उसके अंदर कैपेसिटी है। ठीक है, तो एक पॉइंट को, एक पॉइंट तो हो गया, एक पॉइंट तो हो गया हमारा सामर्थ्य वाला। ठीक है, समर्थ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है करने वाला, कि वो क्या कर रहा है, पूर्ण कर रहा है और उसका अनुभव कर रहा है। तो समर्थ, जहां पे वो समर्थ है, मतलब वो जो पर्याप्तियां हैं उनको पूर्ण करेगा इन फ्यूचर। तो जहां पे समर्थ का पॉइंट आता है वहां पे दो ही बात आती है कि अभी करा है या नहीं करा है, लेकिन मतलब कर लिया है या फिर फ्यूचर में करेगा। ठीक है, नहीं करा मतलब फ्यूचर में करेगा, क्योंकि लब्धि पर्याप्त की बात कर रहे हैं हम। तो जब भी लब्धि पर्याप्त जीव है उसके अंदर दो कैटेगरी आ जाती है, एक तो उसका सामर्थ्य बताने वाली और दूसरा उसने करा है या नहीं करा। ठीक है, तो इसलिए जो लब्धि पर्याप्त है ना, उसका सामर्थ्य है, मतलब वो डेफिनेटली क्या कहलाएगा, लब्धि पर्याप्त ही कहलाएगा। ठीक है, मतलब उसके अंदर सामर्थ्य है, उसके अंदर लब्धि है। अब करने की अपेक्षा उसके दो पॉइंट्स बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, उसने कर लिया, नहीं अभी पहले देखते हैं, अभी तो उसने करा ही नहीं है, मतलब वो उसकी प्रोसेस गोइंग ऑन है, वर्क इन प्रोग्रेस, अभी प्रोसेस गोइंग ऑन है। और जब वो कर लिया होता है तब उसकी डन वाली हो जाती है, मतलब उसने पर्याप्तियां पूर्ण कर ली। ये तो सामर्थ्यता था, सामर्थ्य है मतलब वो जीव क्या है, लब्धि पर्याप्त है। और करने की बात जब आती है तो प्रोसेस चल रही होती है, मतलब उसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे करने वाली बात है ना, तो यहाँ पे एक वर्ड हम यूज करते हैं करण।
सामर्थ्य के लिए हम लब्धि वर्ड यूज करते हैं, करने के लिए हम करण वर्ड यूज करते हैं। अगर सामर्थ्य है तो वो लब्धि पर्याप्त कहलाया जाएगा, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो वो लब्धि अपर्याप्त कहला जाएगा। पर करने की प्रोसेस, करने की बात जब आती है, करण वर्ड जब आता है, तो अगर अभी प्रोसेस वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब प्रोसेस चल रही है, अभी करने का कार्य जो है वो पूर्ण नहीं हुआ, मतलब पर्याप्तियां को अभी उसने पूर्ण नहीं किया, उस स्टेट में वो करण, मतलब करने वाली प्रोसेस में अपर्याप्त है। अभी वो पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं किया है, मतलब वो अपर्याप्त है। और वो करेगा, डेफिनेटली करेगा, लेकिन अभी वो कर रहा है, तो कर रहा वाली प्रोसेस को हमने करण नाम दे दिया, करण अपर्याप्त। और जब उसका प्रोसेस डन हो जाता है, वो सारी पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेता है, तो उसको बोल देते हैं हम करण पर्याप्त। ठीक है, ये हो गया हमारे ये चार्ट। पहला क्या बताया हमने, सामर्थ्यता के लिए हम वर्ड यूज करते हैं लब्धि। अगर सामर्थ्य है तो लब्धि पर्याप्त है, सामर्थ्य नहीं है तो लब्धि अपर्याप्त है। अब उसके बाद सामर्थ्य के बाद नंबर आता है करने का, कि उसने करा या नहीं करा। कैपेसिटी तो हमने बता दी कि वो कर सकता है, पर करा या नहीं करा, अभी तक जब तक उसने नहीं करा तब तक वो करण अपर्याप्त है। जब उसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई तो वो करण पर्याप्त हो गया। अब हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। लब्धि पर्याप्त के लिए क्या डेफिनेशन कहा है, जो जीव स्वयोग्य सभी पर्याप्तियों को, ठीक है, सभी की बात, सभी पर्याप्तियों को पूर्ण किए बिना काल नहीं करते, मतलब डेफिनेटली वो अपने सभी पर्याप्तियों को उस भव में जितनी उसके योग्य है उतनी सारी पर्याप्तियों को पूर्ण करते ही करते हैं। तो पूर्ण किए बिना काल नहीं करते, मतलब डेफिनेटली करते ही हैं सारी पर्याप्तियों को पूर्ण। सभी पर्याप्तियों को पूर्ण करे बिना काल नहीं करते, वे क्या कहलाते हैं, लब्धि पर्याप्त कहलाते हैं। इन जीवों के पर्याप्त नामकर्म का उदय रहता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। ये जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य में ही बताते हैं प्रोसेस चल रही है या फिर प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। तो बताया है कि एक होता है करण अपर्याप्त, मतलब लब्धि पर्याप्त जीव, यही लब्धि पर्याप्त जीव जब तक स्वयोग्य सभी पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर लेते। जब तक नहीं कर लेते मतलब क्या हुआ, अभी उसकी प्रोसेस चल रही है, वो फ्यूचर में जाके करेगा, पर्याप्त होगा, लेकिन अभी नहीं करी है। तो जब तक वे करण पर्याप्त, जब तक वे सभी पर्याप्तियों, स्वयोग्य सभी पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर लेते, तब तक वे करण अपर्याप्त कहलाते हैं। इन जीवों के पर्याप्त नामकर्म का उदय रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, पर्याप्त नामकर्म में ही हमने ये देखा है प्रोसेस, मतलब पर्याप्त नामकर्म है तो वो डेफिनेटली आगे जाके पर्याप्त होगा। फिर हो गई करण पर्याप्त, मतलब लब्धि पर्याप्त जो जीव है वो स्वयोग्य सभी पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेते हैं। यहाँ पे डन वाली बात आ गई, सभी पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेते हैं, तब वे करण पर्याप्त कहलाते हैं। इन जीवों के भी पर्याप्त नामकर्म का उदय रहता है। अब फिर लब्धि अपर्याप्त किसको कहते हैं, जो जीव स्वयोग्य सभी पर्याप्तियों को पूर्ण किए बिना काल कर जाते हैं, या पूर्ण किए बिना ही काल करते हैं, वे लब्धि अपर्याप्त कहलाते हैं। और इन जीवों के किसका उदय होता है, अपर्याप्त नामकर्म का उदय रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पर्याप्त अपर्याप्त का चार्ट। अब हम देखते हैं प्रत्येक नामकर्म। ये था थर्ड वाला। अब आता है फोर्थ, प्रत्येक नामकर्म। प्रत्येक नामकर्म, प्रत्येक वर्ड से हम क्या समझ रहे हैं, सिंगल वाली बात है। सिंगल मतलब जहां पे सिंगल शरीर होता है, सिंगल जीव का सिंगल शरीर होता है। ठीक है, जहां पे कोई भी शेयरिंग नहीं होती, वो है प्रत्येक। जिस कर्म के उदय से जीव के पास ऐसा, मतलब इस टाइप का शरीर बनता है जो सिर्फ उसी का ही है, उसमें और किसी की शेयरिंग नहीं है, वो हो गया प्रत्येक नामकरण। और उसका अपोजिट यहाँ पे फोर्थ नंबर पे स्थावर दशक में जो रहता है वो साधारण। साधारण मतलब कॉमन, है ना। तो यहाँ पे है कॉमन, यहाँ पे शरीर जो होता है वो कॉमन शरीर होता है सभी, बहुत सारे जीवों का। यहाँ पे हर जीव का अपना सिंगल शरीर होता है, यहाँ पे बहुत सारे जीवों के बीच में कॉमन शरीर रहता है। तो अब उसको हम थोड़े और डिटेल में जब जाते हैं ना, तो हमको पता चलता है कि हमने अभी जैसे कर्मों की प्रोसेस पढ़ी कि जो शरीर बनता है वो कैसे बनता है, औदारिक शरीर, वैकरी शरीर, आहारक शरीर। जब वर्गणा के पुद्गल को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसको हमारे शरीर के रूप में परिणत करते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो ग्रहण करने की बात आती है, तो ऐसे पुद्गल, मतलब एक जो यहाँ पे प्रत्येक वाले जो जीव होते हैं, प्रत्येक शरीरी जीव,
वो क्या करते हैं, अपने शरीर के जो पुद्गल होते हैं उनको जब ग्रहण करते हैं ना, तो इकलौते वो ही होते हैं, पूरा उस पुद्गल पे उनका ही राज रहता है। पर साधारण नाम कर्म में उनके बीच में शेयरिंग होती है, कॉमन रहता है वो पुद्गल। बहुत सारे अनंत जीवों के लिए एक ही पुद्गल क्या होता है, शेयरिंग में होता है। तो वहां पे उन सभी पुद्गलों का कॉमन शरीर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डेफिनेशन में। जिस कर्म के उदय से जीव स्वयं के लिए स्वतंत्र शरीर का निर्माण करता है, अर्थात पहले तो ये हमने देखा स्वतंत्र शरीर का निर्माण करता है, और यहाँ पर क्या है, जिस कर्म के उदय से जीव अन्य अनंत जीवों के साथ मिलकर शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, जब शरीर का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे स्वयं एक ही पुद्गल पे अकेला उसका राज है, पर यहाँ पे जो शरीर का निर्माण हुआ, जिन पुद्गलों को कलेक्ट करके शरीर बनाया, वो बहुत सारे जीवों के साथ शेयरिंग हुई है, तो सभी के साथ मिलकर, अन्य अनंत जीवों के साथ मिलकर शरीर का निर्माण करता है। अर्थात में क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस क्या होती है, डीप में जाए तो जीव उन्हीं पुद्गल को शरीर के रूप में परिणत करता है जिन पुद्गलों को अन्य कोई जीव शरीर के रूप में परिणत न कर रहे हो। उनके लिए जो पुद्गल है वो उन्हीं का है। ठीक है, जो जिस पुद्गल को वो ग्रहण कर रहे हैं और उसको शरीर के रूप में परिणत कर रहे हैं, सिर्फ वो ही है इकलौते जीव जो उस शरीर के पुद्गल को शरीर के रूप में परिणत करते हैं, और दूसरा कोई भी जीव, अन्य कोई जीव शरीर के रूप में परिणत न कर रहा हो, और उसे प्रत्येक नामकरण कहते हैं। और यहाँ पर क्या आता है, अर्थात जीव उन्हीं पुद्गलों को शरीर के रूप में परिणत करता है जिन पुद्गलों को अन्य अनंत जीव भी शरीर के रूप में परिणत कर रहे हो, उसे साधारण नामकरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गई दोनों की डेफिनेशन। पहला पार्ट क्या है डेफिनेशन का, जीव स्वयं के लिए स्वतंत्र शरीर का निर्माण करता है, जीव अन्य अनंत जीवों के साथ मिलकर शरीर का निर्माण करता है। फिर सेकेंड पार्ट क्या हो गया, उन्हीं पुद्गल को शरीर के रूप में परिणत करता है जिनको अन्य कोई जीव शरीर के रूप में परिणत ना कर रहा हो। और यहाँ पर क्या है कि जिन पुद्गल को, मतलब उन्हीं पुद्गल को शरीर के रूप में परिणत करता है जिनको अन्य अनंत जीव भी शरीर के रूप में क्या कर रहे हो, परिणत कर रहे हो। ठीक है, अब इसी कर्म के कारण जीव, इसी कर्म के मतलब प्रत्येक कर्म, प्रत्येक नाम कर्म के कारण जीव के कारण एक शरीर में एक ही जीव होता है, और साधारण नाम कर्म के कारण क्या होता है, एक औदारिक शरीर में अनंत जीव होते हैं। यहाँ पर सिर्फ शरीर की बात की गई, यहाँ पे औदारिक वर्ड क्यों लिया, क्योंकि जो साधारण नामकरण मतलब सिर्फ औदारिक शरीर के या औदारिक वर्गना के पुद्गल ही ऐसे होते हैं, जब औदारिक शरीर बनाते हैं तो वो शेयरिंग में बन सकता है। कभी भी वैक्रिय शरीर के पुद्गलों को आहारक शरीर के पुद्गलों को शेयरिंग नहीं कर सकते। ओनली एंड ओनली औदारिक शरीर के पुद्गल ऐसे होते हैं जिनमें शेयरिंग पॉसिबल है, और औदारिक शरीर मतलब औदारिक शरीर को ग्रहण करने वाले जीव, उनके ही साधारण नाम कर्म का उदय रहता है, क्योंकि वे ही ऐसे जीव हैं जो अनंत जीव एक ही शरीर में रहते हैं। ठीक है, इसी कर्म के कारण एक औदारिक शरीर, उसमें भी जो औदारिक शरीर है वो भी ऐसा कॉमनली, औदारिक शरीर किस किस को मिलता है, देवता और नैर्यक को तो वैक्री शरीर मिलता है, और जो लब्धिधारी मुनिराज होते हैं उनके ही आहारक शरीर बनना पॉसिबल है। औदारिक शरीर किसको मिलता है, तो मनुष्य और मतलब वैक्री का शरीर तो मनुष्य और तिर्यंश को भी मिल सकता है, लेकिन ओनली औदारिक के हकदार कौन है, मनुष्य और तिर्यंश। ठीक है, मनुष्य और तिर्यंश को ही, उसमें भी मनुष्य और तिर्यंश में मनुष्य को एक तरफ रखते हैं, मनुष्य में साधारण नामकरण का उदय नहीं होता। तिर्यंश की बात करें तो तिर्यंश में भी कितने भेद होते हैं, एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय, चतुरिंद्रीय, पंचेंद्रीय। पंचेंद्रीय, द्विंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक के जीवों में, तक के तिर्यंश प्राणियों में साधारण नामकरण का उदय नहीं होता, मतलब उन तक भी एक जीव का एक ही शरीर होता है। द्विंद्रीय जीव हो, त्रिंद्रीय जीव हो, कितने ही सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो, पर उनका इंडिविजुअल शरीर रहता है। उसके बाद बात आती है एकेंद्रीय की, तो एकेंद्रीय में भी क्या होते हैं, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। तो उसमें भी पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय में भी हर जीव का अपना एक इंडिविजुअल शरीर होता है, भले वो शरीर हमारी आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। हमने देखा ना, जो सूक्ष्म है या फिर स्थावर है, स्थावर जीवों में भी जो सूक्ष्म जीव हैं उनको इंद्रियों द्वारा क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीव होने के बावजूद भी पृथ्वीकाय, अपकाय में हर, मतलब सूक्ष्म जीव है, मतलब इंद्रियों द्वारा भी नहीं जाने जा रहे, मतलब कितना छोटा शरीर नहीं होगा उनका, फिर भी इतना छोटा शरीर होने के बावजूद भी उस पे ओनली एंड ओनली उनका हक है और किसी का नहीं है। पर जो
वनस्पति काय के जीव होते हैं उसमें कुछ जीव ऐसे होते हैं, वनस्पति में भी टोटल कैटेगरी नहीं होती साधारण की, वनस्पति में भी प्रत्येक शरीरी जीव होते हैं, प्रत्येक वनस्पति के भेद होते हैं, पर ओनली वनस्पति ही ऐसा है जिसमें साधारण का भेद भी होता है। मतलब वनस्पति कायिक जीवों के ही इस कर्म का उदय संभव है, उन वनस्पति काय के जीवों में ही जो औदारिक शरीर है उसको अनंत जीव क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, उसके पुद्गलों को अनंत जीव भी शरीर के रूप में परिणत कर रहे होते हैं। ज्ञातव्य है कि अब देखो क्या बताया, एक शरीर है, एक शरीर अपन ने बोल दिया एक शरीर है, बहुत सारे लोगों के बीच में कॉमन है, कितने लोगों के, अनंत जीवों के बीच में, अनंत जीवों के बीच में एक शरीर कॉमन है, पर कौन सा, औदारिक शरीर का पुद्गल। औदारिक का पुद्गल भले ही कॉमन हो, लेकिन हर एक आत्मा का अपना अपना तेजस शरीर और कार्बन शरीर होता है। ऐसा नहीं होगा कि जो तेजस शरीर कार्बन शरीर है वो भी एक ही हो, उसकी भी शेयरिंग हो, ऐसा नहीं होता। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो कार्बन, जैसे तेजस शरीर की तो चलो हम एक तरफ बात रखते हैं, कार्बन शरीर अगर एक ही शरीर में वो अनंत जीव है, अनंत जीवों के कर्म अलग अलग हैं, अलग अलग कर्मों को वो ग्रहण कर रहे हैं, अलग अलग कार्बन वर्णा के पुद्गल को ग्रहण करके कर्मों के रूप में, कार्बन शरीर के रूप में क्या कर रहे हैं, परिणत कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इससे समझो कि औदारिक शरीरी जीव इतने सूक्ष्म शरीर, इतना सूक्ष्म उनका शरीर होगा और एक ही शरीर के इतने सारे जीव शेयरिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हर आत्मा का इंडिविजुअल तेजस और कार्बन शरीर होता है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि एक औदारिक शरीर में रहे हुए अनंत साधारण शरीरी जीवों का औदारिक शरीर एक होने पर भी सभी जीवों के तेजस व कार्बन शरीर पृथक पृथक होते हैं। ठीक है, फिर आता है स्थिर नामकर्म। ये हो गया हमारा त्रस, फिर हमने लिया था त्रस, बादर, प्रत्येक और त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक। अब फिर आता है स्थिर षटक। ठीक है, एस 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 एस, 4 एस आते हैं पहले। तो सबसे पहला एस है स्थिर। स्थिर नामकर्म क्या होता है, स्थिर मतलब एकदम सिंपल से डेफिनेशन है, स्थिर के रूप में परिणत। ठीक है, किसका परिणमन होगा, शरीर के पुद्गलों का। जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को स्थिर के रूप में परिणत करता है, शरीर के पुद्गल को स्थिर रूप में परिणत करता है। स्थिर रूप में मतलब फिक्स्ड। ठीक है, स्थिर का मतलब होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब वो चलायमान नहीं होंगे। ठीक है, डावाडोल नहीं होंगे, मतलब एक जगह अगर उनको फिक्स कर दिया तो वो फिक्स रहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को स्थिर रूप में परिणत करता है उसे स्थिर नामकरण कहते हैं। जैसे स्थिर नामकरण के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को दांत आदि अवयवों के रूप में परिणत करता है। जैसे दांत हमने देखा ना, दांत है, हड्डी है, ये जो भी इसके जो पुद्गल है वो लचीले नहीं होते, वो थोड़े ठोस होते हैं, स्थिर होते हैं। तो वैसे स्थिर के रूप में परिणत करना शरीर के पुद्गलों को किसके कारण होता है, स्थिर नामकरण के कारण। और वहीं उसका अपोजिट होता है अस्थिर नामकरण। अस्थिर नामकर्म में इसका अपोजिट मतलब लचीलापन जहां पर होता है, अस्थिर शरीर के पुद्गल को अस्थिर रूप में परिणत करता है। ठीक है, जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को अस्थिर रूप में परिणत करता है उसे अस्थिर नामकर्म कहते हैं। जैसे अस्थिर नामकर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को जिह्वा आदि अस्थिर अवयवों के रूप में परिणत करता है। यहाँ के जो अवयव होते हैं, यहाँ के जो पुद्गल मतलब उन अवयवों के मतलब उन शरीर के जो भेद है उसके जो पुद्गल होते हैं वो एकदम लूजली पैक्ड होते हैं, वहां पे इतनी स्थिरता नहीं होती। फिर आता है सेकंड एस। सेकंड एस किसका होता है, शुभ का। शुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म जिस कर्म के उदय से शुभ रूप में परिणत करता है, किसको, शरीर के, यहाँ पे भी शुभ रूप में परिणत करता है। और यहाँ पर होता है अशुभ, तो यहाँ पर भी शरीर के पुद्गलों को अशुभ रूप में परिणत करता है। जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को शुभ रूप में परिणत करता है उसे शुभ नाम कर्म कहते हैं। एग्जाम्पल कैसे समझना, शुभ वाले चीज क्या होंगे, जैसे कि सिर आदि शुभ अवयव है, मतलब उनको क्या शुभ की कैटेगरी में रखा जाता है। सिर हुआ, मस्तक हुआ, हेड हुआ, ये सब ऊपर के जो पार्ट्स हुए इनको क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। लेकिन वहीं अगर पैरों की बात की जाए तो पैरों को जनरली क्या किसकी
उपमा दी जाती है, मतलब किसकी उपमा तो नहीं, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट होता है, अशुभ तरह से। तो वो जो पुद्गल है वो उन पुद्गलों को पाव आदि अशुभ अवयवों के रूप में परिणत करता है, किसके कारण से, अशुभ नामकर्म के उदय के कारण से। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, थर्ड एस होता है सुभग का। सुभग, सुभग मतलब सौभाग्य। ठीक है, जिस कर्म के उदय से जीव की अवस्था, यहाँ पे पुद्गलों का परिणमन नहीं है। ठीक है, जीव की अवस्था कैसी होती है, तो बताया है सौभाग्य से युक्त हो, गुड लक, गुड लक बोले या फिर उसका सौभाग्य, मतलब एक जनरली गुड लक वर्ड ही सही रहेगा कि उसका कभी भी उसका लक जो है उसके साथ में रहेगा, सौभाग्य से युक्त होगा। जब उसकी अवस्था सौभाग्य से युक्त होती है उस समय उसका सुभग नाम कर्म का उदय चल रहा होता है। और दुर्भग नाम कर्म का उदय, सॉरी यहाँ पर हाँ सेवेंथ, हाँ ठीक है सेवेंथ ही है ना, सुभग के साथ है दुर्भग। दुर्भग में क्या होता है, जिस कर्म के उदय से जीव की अवस्था क्या होती है, दुर्भाग्य से युक्त होती है। फिर आता है लास्ट एस है सुस्वर। स्वर से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, स्वर में कुछ बात है। सुस्वर मतलब अच्छा स्वर है, जिस कर्म के उदय से जीव के स्वर में मधुरता होती है, स्वर में मधुरता। और यहाँ पे आता है दुस्वर। दुस्वर में क्या होती है, जिस कर्म के उदय से जीव के स्वर में कर्कशता या फिर कठोरता, कर्कशता। ठीक है, ये हो गया सुभग, सुस्वर और दुस्वर। 9th नंबर आता है आदेय। आदेय मतलब ग्रहण करने योग्य, एक्सेप्टेबल, उसकी अवस्था, उसकी पोजीशन ऐसी है कि हर जगह पर उसकी बात मानी जाती है, उसका रेस्पेक्ट किया जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसकी पोजीशन ऐसी होती है। पोजीशन मतलब उसकी अवस्था, जिस कर्म के उदय से जीव की अवस्था, यहाँ पर वापस अवस्था की बात हुई है, अवस्था आदेय हो। आदेय मतलब हमने वहां पे ऊपर ही बता दिया, ग्रहण करने योग्य हो, उसे आदेय नामकरण कहते हैं। जैसे साधुओं की, जैसे साधुओं की अवस्था क्या होती है, ग्रहण करने योग्य, मतलब उनकी आदेय अवस्था होती है, मतलब कहीं भी उनका क्या होता है, एक एक्सेप्टेबल, अगर वो किसी बात को कहते हैं, वही बात सामान्य श्रावक भी कहना जाएगा, किसी को समझाने जाएगा तो शायद उसकी बात का इतना वैल्यू नहीं किया जाए, लेकिन वही बात अगर प्रवचनों के माध्यम से या फिर शिक्षा के माध्यम से कोई साधु कहता है तो उसकी बात को क्या किया जाता है, उसका एक वैल्यू होती है, उसकी बात को माना जाता है, एक्सेप्टेबल होता है। कहीं भी किसी जगह पर भी अगर साधुओं को रुकना है, अगर कोई आम श्रावक रुकने के लिए ऐसे जनरली किसी के भी घर में जाके रुकने का पूछेगा तो कोई शायद अलाउ नहीं करे, पर जो साधु होते हैं उनको अलाउ कर दिया जाता है, उनकी आदेय नामकरण का उदय रहता है उस समय पर। ठीक है, वैसे ही इसका अपोजिट होता है अनादेय। अनादेय मतलब आदेय नहीं, अनादेय। अनादेय मतलब उसकी जो अवस्था है वो क्या हो, अनादेय हो। अवस्था अनादेय मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है। ठीक है, अनादेय अवस्था, जिस कर्म के उदय से जीव की अवस्था अनादेय हो उसे अनादेय नामकरण कहते हैं। जैसे नैर्यकों की अवस्था अनादेय होती है, यानी नैर्यकों के अनादेय नाम कर्म का उदय रहता है, वो हर जगह से क्या किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, मतलब कहीं भी उनको एक्सेप्टेबल नहीं होता। कोई भी नैर्यक जीव को क्यों एक्सेप्ट करेगा, नैर्यक जीव स्वयं ही अपने दूसरे किसी नैर्यक जीव को एक्सेप्ट नहीं करते, वहां भी आपस में कितनी लड़ाइयां चलती रहती हैं। फिर आता है नेक्स्ट 10th। 10th है यशः कीर्ति नाम कर्म। यशः कीर्ति, यशः कीर्ति नाम कर्म में क्या है, यहाँ पर भी अवस्था की बात की गई, उदय से जीव की अवस्था यशः कीर्ति प्राप्त करने योग्य हो, यशः कीर्ति प्राप्त करने योग्य हो। और यहाँ पर जो 10th है वो है अयशः कीर्ति।
यहाँ पर भी किसकी बात हुई है? अवस्था की। जिस कर्म के उदय से जीव की अवस्था अयश कीर्ति प्राप्त करने योग्य हो। ठीक है, प्राप्त, ये हो गया। जिस कर्म के उदय से जीव की अवस्था यश कीर्ति प्राप्त करने योग्य हो उसे यश कीर्ति नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव की अवस्था अयश कीर्ति प्राप्त करने योग्य हो उसे अयश कीर्ति नाम कर्म कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पर जो प्रत्येक नाम कर्म में है उसमें भी क्या है? उसमें शरीर, स्वतंत्र शरीर का निर्माण है। पुद्गल, शरीर के पुद्गल का परिणमन इस तरह से है जो दूसरे जीव जिसका परिणमन नहीं कर रहे हो। और यहाँ पर साधारण में है शरीर के पुद्गलों को अन्य जीव भी जिसका परिणमन करते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद स्थिर में क्या देखा था हमने? शरीर के पुद्गलों को स्थिर रूप में परिणत करता है। शुभ में शरीर के पुद्गलों को शुभ रूप में परिणत। सुभग में अवस्था होती है, अवस्था सौभाग्य से युक्त हो। सुस्वर में स्वर में मधुरता। आदेय में वापस अवस्था का पॉइंट आता है, अवस्था आदेय हो। यश कीर्ति में अवस्था। तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन में 2 जगह शरीर के पुद्गल का परिणमन है, 3 जगहों पर सुभग आदेय यश कीर्ति। 3 जगहों पर आपको जीव की अवस्था लिखना है। जीव की अवस्था सौभाग्य से युक्त हो, जीव की अवस्था आदेय से युक्त हो, जीव की अवस्था यश कीर्ति प्राप्त करने योग्य हो। और हो गया, ठीक है। फिर सुस्वर में स्वर में मधुरता, दुस्वर में स्वर में कर्कशता, ये भी इसी है। तो ये हो गई सभी की डेफिनेशंस, शायद आपको लर्न हो गई होंगी। अब हम आते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया नामकरण। इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो एक बार ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, ये हो गई हमारे नाम कर्म की बात। अब हम आते हैं, हमने कितने देख लिए? ज्ञानावर्णी कर्म की 5 प्रकृति, दर्शनावर्णी कर्म की 9 प्रकृति, निद्रा पंचक प्लस दर्शनावर्णी चतुष्क। फिर ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वेदनी कर्म की 2 उत्तर प्रकृति देखी थी। मोहिनी कर्म की 28 उत्तर प्रकृति देखी थी। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति, चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृति। उसमें 16 कषाय वेदनी है और 16 कषाय वेदनी और 9 नो कषाय वेदनी। उसके बाद हमने देखा था आयुष्य कर्म, 5वां आयुष्य कर्म की 4 उत्तर प्रकृति थी। नेक्स्ट आया था नाम कर्म। नाम कर्म की कितनी उत्तर प्रकृति थी? 93 उत्तर प्रकृति पड़ी थी। 93 में क्या देखा था हमने? 93 का जब चार्ट हमने बनाया था तो किस तरह से ऐड किया था हमने? 65 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10। 65 उत्तर प्रकृति किसकी थी? गति चतुर्दशक की। गति चतुर्दशक में हमने 14 टाइप की फैमिलीज देखी थी। उन सभी फैमिलीज के अलग अलग गति की 4, जाति की 5, शरीर की 5, अंगोपांग की 3, इस प्रकार से हमने सबकी उत्तर प्रकृतियां देख के 65 देखी थी। और पराघात अष्टक की प्रकृति है, सॉरी, ये त्रस दशक में त्रस आदि 10 प्रकृति हमने जो यहाँ पे एंड करी, और स्थावर दशक में स्थावर आदि 10 प्रकृति देखी। ये हो गया नाम कर्म। उसके बाद नंबर आता है गोत्र कर्म, फिर बचा अंतराय कर्म। अभी हम देखते हैं एक बार गोत्र कर्म को। गोत्र कर्म कितने टाइप का होता है? गोत्र कर्म का जब हमने बंध के रीजन देखे थे तो हमने देखा था कि गोत्र कर्म 2 तरह से मतलब बंधता है। एक तो उच्च गोत्र होता है, एक नीच गोत्र होता है। अगर हम जब भी हम मद कर रहे होते हैं, 8 प्रकार का जो मद है जो हमने गोत्र कर्म की डेफिनेशन में देखा, उच्च यानी जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य को प्राप्त करे अथवा उच्च या नीच कहलाए जाने योग्य हो। तो ये जो 8 पॉइंट्स देखे थे हमने, वो 8 पॉइंट्स क्या थे? अगर वो उसका मद करता है तो वो नीच गोत्र को प्राप्त होता है, मद नहीं करता तो वो उच्च गोत्र को प्राप्त होता है। तो गोत्र कर्म में हमने 2 टाइप देखे हैं, वही उसकी 2 उत्तर प्रकृति है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। ठीक है, उच्च गोत्र क्या है? जैसे हमने गोत्र कर्म के डेफिनेशन में देखा, उच्च या नीच। ठीक है, वहां पर उच्च वर्ड में उच्च गोत्र की डेफिनेशन हो जाएगी, नीच वर्ड में नीच गोत्र की डेफिनेशन हो जाएगी। इसमें कैसे समझना? जिस कर्म के उदय से आत्मा उच्च
जाति कुल बल रूप तप श्रुत लाभ व ऐश्वर्य को प्राप्त करे अथवा उच्च कहलाए जाने योग्य हो। 2 पॉइंट्स हमने देखे थे गोत्रगण की डेफिनेशन लर्न करते टाइम। फर्स्ट तो हमको जाति वगैरह को लेना है, जाति के पूरे 8 भेद खुले में लिखना है, उसके आगे क्या लगा देना, उच्च। जिस कर्म के उदय से आत्मा उच्च जाति कुल बल रूप तप श्रुत लाभ ऐश्वर्य इनको क्या करे, प्राप्त करे। और दूसरा पॉइंट था, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, और दूसरा पॉइंट था उच्च कहलाए जाने योग्य हो, कहलाए जाने योग्य हो। ठीक है। और वहीं अगर हम नीच गोत्र की बात करें तो नीच गोत्र में क्या हो जाएगा, जिस कर्म के उदय से आत्मा नीच जाति कुल बल रूप तप श्रुत लाभ ऐश्वर्य ये 8 को क्या करे, प्राप्त करे, या फिर दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, नीच कहलाए जाने योग्य हो। ठीक है, ये हो गया उच्च या नीच। अब जो उच्च गोत्र है ना, उसमें डेफिनेशन में तो हमने गोत्र कर्म की डेफिनेशन के हिसाब से देख लिया, हमने बना दी उसकी भी डेफिनेशन। पर ये जो जाति आदि 8 भेद है ना, उसमें क्या बताया कि अगर कोई जीव जाति कुल बल रूप तप श्रुत लाभ ऐश्वर्य 8 ही उसके उच्च हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। हो सकता है किसी जीव के जाति अच्छी हो, बाकी 7 पॉइंट्स क्या हो, बेकार हो सकता है किसी जीव का श्रुत अच्छा हो, बाकी 7 पॉइंट्स उच्च ना हो। पर कुछ भी हो, और हो भी सकता है कि 8 ही चीज उसकी क्या हो, अच्छी नहीं हो, ना तो उसकी जाति अच्छी हो, ना कुल ना बल ना रूप तप श्रुत, कुछ भी नहीं उसका अच्छा है, कुछ भी उच्च नहीं है, पर वो उच्च कहलाए जाने योग्य है। ये डेफिनेशन जो है ये पावरफुल है। अगर वो उच्च कहलाए जाने योग्य है तो उसके उच्च गोत्र का उदय है, नीच कहलाए जाने योग्य है तो उसके नीच गोत्र का उदय है। ठीक है। इसमें वर्ड आता है आपको विशिष्ट। विशिष्ट हो, 8 ही विशिष्ट हो, या फिर 8 ही अविशिष्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब हो सकता है विशिष्ट वर्ड है। ठीक है। उच्च गोत्र के उदय वाले सभी जीवों में जाति कुल बल रूप तप श्रुत लाभ ऐश्वर्य ये 8 विशिष्ट हो ऐसा आवश्यक नहीं। किसी जीव में उपर्युक्त 8 में से कुछ विशिष्टताएं न होने पर अथवा कुछ विहीनताएं होने पर भी, ऐसे जरूरी नहीं है कि 8 ही विशिष्ट हो सकता है कि उसके अंदर भी क्या हो, विहीनता होने पर भी, यदि उसके उच्च गोत्र का उदय है, अगर उच्च गोत्र का उदय है तो वो उच्च ओवरऑल कुल मिलाकर ओवरऑल उच्च कहलाए जाने योग्य होता है। ठीक है, उच्च कहलाए जाने योग्य होगा उसका उच्च गोत्र का उदय। जैसे किसी साधु का शरीर कमजोर हो, उसका रूप सुंदर न हो तो भी वह उच्च कहलाए जाने योग्य होता है, क्योंकि साधु अवस्था में उच्च गोत्र का ही उदय होता है। ठीक है। और यहाँ पर भी सेम बात है कि नीच गोत्र के उदय वाले सभी जीवों में ये जो 8 प्रकार की विहीनता, टोटल विहीन हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है। विहीन, नीच गोत्र के उदय वाले सभी जीवों में जाति कुल बल रूप तप श्रुत लाभ ऐश्वर्य ये 8 विहीन हो ऐसा आवश्यक नहीं है। किसी जीव में उपर्युक्त 8 में से कुछ विहीनताएं न होने पर अथवा कुछ विशिष्टताएं होने पर भी यदि उसके नीच गोत्र का उदय है तो वह कुल मिलाकर नीच कहलाए जाने योग्य होता है। जैसे चक्रवर्ती राजा का हस्ती रत्न मतलब श्रेष्ठ हाथी, भले ही वो श्रेष्ठ हाथी है, चक्रवर्ती राजा का कितना सुंदर होता है, कितना बलवान होता है, कितना विशिष्ट उसको ट्रीटमेंट मिलता है, उसके बावजूद भी वो नीच कहलाए जाने योग्य होता है, क्योंकि तिर्यंच गति के जीवों में कंपलसरी नीच गोत्र का ही उदय होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा गोत्र कर्म। फिर आते हैं अंतराय कर्म पर। 8th कर्म कौन सा है, अंतराय कर्म। अंतराय कर्म के कितने देखे थे, अंतराय कर्म की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, जिस कर्म के उदय से आत्मा को दान आदि के संबंधित क्या हो, विघ्न उत्पन्न हो। तो उसमें हमने देखा था किस किस के संबंधी विघ्न उत्पन्न होता है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ये 5 के संबंध में जीव को क्या होती है, विघ्न बाधाएं उपस्थित होती हैं। जब जिन जिन का भी कर्म का उदय होता है, जैसे मतलब ये जो 5 के संबंधी विघ्न उपस्थित होते हैं, विघ्न बाधाएं आती हैं, उन 5 के
5 को सामने रखते हुए भी अंतराय कर्म की कितनी बताई है? 5 उत्तर प्रकृतियां बताई हैं। विघ्न शब्द में अवरोध आना अथवा योग्य अवसर प्राप्त न होना दोनों अर्थ ग्रहण करना चाहिए। विघ्न मतलब पहला पॉइंट तो कि उसके पास मतलब विघ्न आ रही है मतलब रुकावटें आ रही हैं, रुकावट आ रही है, रुकावट मतलब जब उसको करना है तो उसको करने नहीं मिल रहा है, कर नहीं पा रहा है वो। और दूसरा है कि वो करने की उसके अंदर भाव ही नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा योग्य अवसर ही नहीं है, योग्य अवसर ही नहीं बन पाता है। यहाँ पर क्या है, उसकी दान देने की इच्छा है लेकिन उसके पास पैसे की कमी है, मान लो वो नहीं दे सकता, ये उसकी रुकावट हो गई, ये उसके विघ्न हुए। और योग्य अवसर ही नहीं है, कभी उसको पैसे देना है और उसके पास पैसे भी हैं, किसी को दान देना भी है, पर उसको ना तो वैसा माहौल मिल पा रहा है कि वो किसी को दान करे, ना ही उसके मन में ऐसे भाव आ पा रहे हैं कि वो उसको दान करना चाहिए। ये योग्य अवसर वाले पॉइंट हो गए। तो विघ्न दोनों तरह से है, जो विघ्न आती है वो अंतराय कर्म के उदय के कारण ही आती है। 5 उत्तर प्रकृति कौन कौन सी है? दान में अंतराय, दान संबंधित अंतराय हो रही तो वो दान दान अंतराय, इसको बोलते हैं दान अंतराय, ठीक है, दान अंतराय। ऐसे ही लाभांतराय, भोगांतराय, अंतराय और वीर्यांतराय, सब में हमने अंतराय वर्ड डाल दिया। दान के संबंधित जिस कर्म के उदय से आत्मा को दान संबंधी विघ्न उपस्थित हो उसे दानांतराय कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से आत्मा को लाभ संबंधित विघ्न उपस्थित हो, फिर भोग संबंधी मतलब भोग मतलब वन टाइम यूजेबल, एक बार भोगने योग्य वस्तु जैसे रोटी दवाई आदि के संबंधित विघ्न उपस्थित हो। उपभोग अंतराय में क्या होगा? जिस कर्म के उदय से आत्मा को अनेक बार भोगने योग्य वस्तु जैसे वस्त्र पात्र आदि संबंधी विघ्न उपस्थित हो, ठीक है, मोर देन वन, या उपभोग को बोलते हैं एक बार से ज्यादा यूज करना, मोर देन अनेक बार भोगने योग्य वस्तु के संबंध में विघ्न उपस्थित हो। वीर्य अंतराय, वीर्य मतलब शक्ति सामर्थ्य पुरुषार्थ, तो उसके अंदर अगर शक्ति की कमी हो रही है, पुरुषार्थ करने में कमी आ रही है, या फिर उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं हो पा रही है कि वो किसी भी अच्छे कार्य में आगे बढ़ पाए, जिस कर्म के उदय से आत्मा को वीर्य संबंधी विघ्न उपस्थित होते हैं उसे वीर्यांतराय कर्म कहते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे 8 ही कर्म के बारे में। अब हमको देखना एक चीज, 8 कर्म की जो प्रकृति हमने देखी ना, टोटल 8 कर्म की कितनी प्रकृति देखी हमने? 148, ये टोटल हो गई, ठीक है। अब टोटल तो हमने देखी 148, पर 148 प्रकृति में से ना जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो हमको हर एक मतलब इतनी डिटेल में ना जाके कहीं कहीं जगहों पर ना, जैसे कि हम जब बंध के बारे में पढ़ेंगे, जिन भी प्रकृतियों, वो टोटल 148 प्रकृति में जब इसका कैसा बंध होता है, कौन से जीव कौन सी प्रकृति का बंध करते हैं, कौन से गुण स्थान में कौन सी प्रकृति का बंध होगा, ये सब बातें जब बंध से रिलेटेड हम करते हैं, इसको बोलते हैं बंध प्रकरण। बंध प्रकरण में क्या होता है? जब भी बंध प्रकरण मतलब जब बंध से रिलेटेड बातें करते हैं तो वहां पर हम ना क्या करते हैं, नाम कर्म की जो प्रकृति हमने देखी ना, नाम कर्म की कितनी प्रकृति देखी, देखो सबसे पहले तो हम ऐसे देखते हैं, बंध प्रकरण है तो बंध में 148 टोटल प्रकृति में से कौन सी 2 प्रकृति ऐसी हैं जिनका बंध नहीं होता। अगर हमको बंध वाली बात करना है तो जो 2 प्रकृति हैं मोहिनी कर्म की, सम्यक मोहिनी और सम्यक वेदनी, दर्शन मोहिनी कर्म की 2 प्रकृति, सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। तो ये मोहिनी कर्म की जो 2 प्रकृति हैं, ये 2 उत्तर प्रकृति क्या हो जाती हैं, इनका बंध नहीं होता, तो हम इनको माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर बची कितनी? 146। 146 में से भी क्या होता है, नाम कर्म की जो प्रकृति हमने देखी ना, नाम कर्म की टोटल कितनी होती थी? 93। अब 93 प्रकृति में हमने क्या देखा था? 65 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10। तो ये जो 65 प्रकृति, 8 10 10 तो वैसी की वैसी लेते हैं, 65 प्रकृति में क्या होता है, गति जाति वगैरह होते हैं, उसमें से एक प्रकृति होती है शरीर 5, मतलब 5 प्रकृतियां होती हैं, एक रहता है टाइप उसका शरीर 5, एक होती है शरीर बंधन 5, सॉरी शरीर संघातन, हाँ पहले बंधन आता है ना, बंधन 5, शरीर संघातन 5।
इसमें क्या होता है, शरीर बंधन 5 और शरीर संघातन 5 की जब हम बात करते हैं, शरीर का क्या करना, बंधन में क्या होता था, औदारिक के पुद्गल को औदारिक के साथ बांधना, ये हो गया बंधन नामकरण में। और संघातन नामकरण में जो भी पुद्गल है उनको क्या करना, पिंडीभूत एकत्रित करके कलेक्ट करके रखने का काम होता है शरीर संघातन नामकरण का। तो ये जो कर्म है ना, ये शरीर के साथ, मतलब जब शरीर नामकरण का बंद होता है उसके साथ साथ कंपलसरी इसके इंडिविजुअल ये पीछे पीछे चलते हैं। तो इनका हम अलग से अगर एक एक वर्णन करें तो देखो 5 और 5 कितनी प्रकृति 10, और ये 5 15 की बात करने के बजाय हम ओनली 5 की बात कर लेते हैं, शरीर 5 की। उसमें ही शरीर बंधन और शरीर संघातन क्या हो जाता है, इंक्लूडेड हो जाता है। तो यहाँ पर जो 65 की हम बात कर रहे थे उसमें से 5 और 5 हम हटा देते हैं। तो कितनी बची, अगर हमने 5 और 5 हटा दी तो ये बची हमारे पास 45, है ना। 45 अगर हम शरीर बंधन और शरीर संघातन को हटा दें तो हमारे पास बची 45। अब 45 के बाद भी हमने देखा क्या कि जो वर्ण चतुष्क है ना, वर्ण चतुष्क में हमने देखा वर्ण की कितनी होती है, 5, गंध की 2, वर्ण गंध रस, रस की होती है 5, स्पर्श की होती है 8। तो ये जो प्रकृति है ना, आप एक वर्ण की बात करो, काला वर्ण मतलब कृष्ण वर्ण की बात करो, चाहे नील वर्ण की बात करो, हरिद्र वर्ण की बात करो, लोहित वर्ण, किसी की भी बात करो, आप बात कर रहे हो, अगर वर्ण का बंध हो रहा है मतलब ये पांचों का एक साथ एक साथ क्या होता है, बंध होता ही होता है। मतलब अगर आप ऐसा एक साथ होता है मतलब क्या, कि अगर वर्ण का बंध हो रहा है तो इसमें से कुछ न कुछ एक या दो या तीन या चार या पांच का बंध होगा कंपलसरी। जब आप वर्ण की बात करते हो तो वर्ण का बंध हो रहा है मतलब इनमें से कुछ का तो वर्ण कुछ ना कुछ का तो बंध होगा। गंध की बात करते हो तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ गंध का तो बंध हो ही रहा होगा। रस की बात करते हैं, स्पर्श की बात करते हैं, इनमें से कम एक का तो बंध होता ही है। तो जब हम इतने सारों की बात कर रहे हैं उससे बेटर है कि हम इनको सबको क्या बोल दें, चार बोल दें, ओनली 4। वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। तो हम अंडरस्टूड है कि अगर गंध का बंध हो रहा है तो इनमें से कुछ का बंध हो ही रहा होगा, वर्ण का बंध हो रहा है तो इसमें से कुछ का बंध कंपलसरी हो ही रहा होगा। तो वर्ण गंध रस स्पर्श की जब हम बात करते हैं तो हमने बंध के प्रकरण में इनको क्या होता है, इनका क्योंकि ना देखो जहाँ पे वर्ण का बंध होगा ना, तो इसमें ये नहीं देखते हैं कि अगर कृष्ण वर्ण का बंध हो रहा है तो कोई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ नील वर्ण का बंध होता है, कोई स्थान होते हैं जहाँ पे कृष्ण का नहीं होता, नील का होता है, नील का नहीं होता कृष्ण का होता है, या जहाँ पे कृष्ण का होता है वहां पे शुक्ल का बंध नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। वर्ण मतलब वर्ण कॉमन है, कुछ कोई से भी वर्ण का बंध हो जाए, ठीक है। तो ये वर्ण नामकरण का उदय है, मतलब कोई भी मतलब उदय नहीं, सॉरी, बंध प्रकरण। तो वर्ण नामकरण का बंध चल रहा है तो वो कोई भी वर्ण का बंध हो सकता है। इसलिए हमने ये जो कितने हुए थे, ये 5 + 2 7 + 5 + 8, टोटल कितनी प्रकृति हो रही थी, 20। इन सभी 20 प्रकृति की जगह पर हमने क्या कर दिया, ओनली 4। तो इस 20 को हमने 4 के रूप में लिख दिया, तो हमारी 16 की काउंटिंग लेस हो गई। तो 16 की काउंटिंग जब हम यहाँ से भी लेस कर देते हैं तो 45 की जगह क्या बचा हमारा, 39 और 29, है ना। अब जब हम 29 + 8 + 10 + 10 करेंगे तो कितनी प्रकृति हो गई हमारी, ये 67 हो गई। 10 10 20 28, 28 + 29, 67। तो ये 93 39 की होना जगह। चाहिए, 39 होना चाहिए पे वहाँ पे। हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 39 39। ये 39 45 थी ना, 45 में से 16 माइनस करा है। माइनस होंगे उसके तो शरीर संघातन और उसके तो 80 माइनस होने चाहिए। ये एक बार देखो हमने, अभी बरोबर आ रहा है 39। देखो अरे सॉरी, हमने क्या करा था, 65 प्रकृति जो थी ना उसी टाइम पे गलती कर दी थी। 65 में से 5 संघातन और 5 बंधन निकाले ना तो यहाँ पे 55 आएगा ओनली, है ना। 55 आया था, और फिर 55 में से जब हम 16 माइनस करते हैं तो फिर हमारा 39 आता है, ठीक है। 55 में से 16 माइनस करा, 55 माइनस 6 कर देंगे तो 49 हो जाएगा, और 39 हो गया। 39 + 8 + 10 + 10 अभी हो गई 67। एक बार वापस बताएंगे ये वर्णगंध के अलावा। देखो वर्ण गंध रस स्पर्श की तो जो टोटल 20 थी ना उसको हमने उससे ओनली पहले 4 की वाले काउंटिंग करी।
4 की उससे काउंटिंग पहले करी तो हाँ हाँ एक बार रुको, जगह पर हमने 4 की काउंटिंग करी तो हमारा 16 बचा। अब 16 बचा ना, तो इस 16 को तो ऑलरेडी हम माइनस कर सकते हैं काउंटिंग में। अब उसके पहले देखा था कि जो शरीर है, शरीर 5, उसी के साथ साथ में बंधन 5 और संघातन 5 का भी डेफिनेटली बंद होता ही होता है। तो हमको उसको अलग से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर हम बोलेंगे कि शरीर औदारिक शरीर का अगर बंध हुआ, तो हम समझ जाएंगे कि औदारिक शरीर के बंध के साथ साथ में औदारिक शरीर बंधन का भी बंद हुआ है और औदारिक शरीर संघातन नामकरण का भी बंद हुआ है। तो जहां पर हम 5 + 5 + 5 15 बोलते हैं एक साथ, वहां पर हमने इन दोनों को हटा के ओनली 5, मतलब इन तीनों की जगह पर हम क्या बोल देते हैं, ओनली 5 बोल देते हैं। मतलब बंधन और संघातन को हम बार बार रिपीट नहीं करते, तो यहाँ पे -10 हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारी 65 + 8 + 10 + 10 था, उसकी जगह हमने -10 कर दिया, तो हमारे पास ओनली क्या बचा, 55। 55 + 8 + 10 + 10, उस 55 में से भी जो 20 प्रकृति थी, 55 को 20 प्लस 30, एक मिनट, हाँ ठीक है, 20 प्लस 55 में 20 करेंगे तो कितना बचा, 35 बचा ना। ठीक है, तो 35 + 20 ऐसा लिख दिया मैंने 55 को, सही है। 55 मतलब 20 + 35। अब ये जो 20 प्रकृति थी ना, उनकी जगह पे हम ओनली 4 बोल देते हैं। ये जो 20 की काउंटिंग थी, उसकी जगह हमने 4 की काउंटिंग बोल दी। अब 4 + 35 कितना बचा, 39 बचा ना। 39 + 8 + 10 + 10, ये प्रकृति टोटल कितनी हो जाती है, 67। तो जहां पर 93 की काउंटिंग चल रही थी, उसकी जगह हम कितनी काउंटिंग करते हैं, 67 की काउंटिंग करते हैं। ये जो 67 की काउंटिंग हो रही है, ये 67 की काउंटिंग और मोहनी कर्म में से 2 हटा दिए, मतलब मोहनी कर्म की कितनी की काउंटिंग करेंगे, अभी तक 28 होती थी, अब ओनली 26 की काउंटिंग करेंगे। तो नाम कर्म की 67 प्रकृति, मोहनी कर्म की 26 प्रकृति। ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, वेदनी की 2, मोहनी की 26, आयुष्य की 4, नाम कर्म की 67, गोत्र कर्म की 2, अंतराय कर्म की 5। ऐसे मिला के टोटल जो प्रकृति हमारी काउंटिंग आती है, वो 148 ना आके वो काउंटिंग रह जाती है ओनली 120। ठीक है, 148 में से हमने 2 प्रकृति तो मोहनी कर्म की माइनस कर दी, और उसके बाद फिर 5 5 10 यहाँ पे माइनस करा था संघातन शरीर और इसमें, और 16 की काउंटिंग हमने यहाँ पे माइनस कर दी। तो जब हम इसको काउंट करने जाते हैं ना, 148 - 2 - 10 - 16, तो हमारा काउंटिंग आती है 120 की। तो 120 प्रकृति हम ओनली डिस्कस करते हैं बंध प्रकरण में, जहां पे भी हम बंध की बात करते हैं। अब जहां पर हम उदय की बात करते हैं ना, उदय के केस में भी हम इसी तरह से लेते हैं। ये सब काम उदय के केस में भी होता है, पर बस बात इतना है कि मोहनी कर्म की 2 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, लेकिन उनका उदय होता है। इसलिए यहाँ पर जो हमने -2 करा था, उसको हम हटा देंगे। अब जब 148 में से -10 - 16 करा, तो यहाँ पर हमारे पास 122 प्रकृति बची। इसलिए उदय प्रकरण में हम 122 के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये हमने ये वाला पॉइंट हमारा समझ लिया, और ये जो 2 पैराग्राफ मतलब 2 पेज में पूरा था, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ये हो गया हमारा मोहनी कर्म की उत्तर प्रकृति की संख्या 26, 67, 27, तो 120 है, मतलब बंध प्रकरण में 26 प्रकृति होती है, उदय में और सत्ता में मतलब ओवरऑल 28 होगी। उसके बाद नाम कर्म की बात करते हैं, 67 सेम होती है और टोटल 93 होती है। तो फिर उसके बाद शेष 6 कर्म की तो सब जगह सेम है, तो इसलिए जब हम इनको ऐड अप करते हैं तो 120, 122 और 148, ये 3 टाइप की प्रकृतियों के बारे में हमको डिस्कशन करना होता है। ठीक है, यहाँ पर भी वही सब है जो अभी हमने देखा। ये सभी प्रकृतियों का नाम एक चार्ट बना दिया गया है। फिर उसके बाद फिर ये बोला कर्म प्रकृतियों का हमारे जीवन से संबंध, ये हमारी शिक्षा वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इसका किसी को एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग देख सकते हो। कर्म प्रकृतियों का हमारे जीवन में संबंध। कोई व्यक्ति पेन से लिख रहा है। अब हमको ये सब कर्म प्रकृतियों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, इनका उदय और इनका बंध जानने के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है, कोई व्यक्ति पेन से लिख रहा है, तो प्रश्न है कि लिखने वाला कौन, व्यक्ति है या पेन। उत्तर स्पष्ट है कि लिखने वाला व्यक्ति है और पेन उसमें निमित्त मतलब माध्यम है, ओनली मीडिएटर है वर्ड्स को पेन पेपर तक जाने के लिए।
लिख कौन रहा है? तो वो व्यक्ति लिख रहा है। इसी प्रकार प्रस्तुत अध्याय में किए गए कर्म प्रकृतियों की परिभाषा के वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन में जो भी बाहरी परिस्थितियां निर्मित होती हैं वे हमारे द्वारा ही बांधे गए कर्मों का फल है। अन्य व्यक्ति, वस्तु आदि उन परिस्थितियों में निमित्त हो सकते हैं, मूल कारण नहीं। ठीक है। प्रतिकूल परिस्थिति, आपके जिगरी दोस्त ने सबके बीच में आपको अपमानित किया। सम्यक चिंतन हमारा क्या होना? मेरे द्वारा बांधे गए तीव्र असातवेदनी कर्म का उदय है, जिससे मेरे मन के प्रतिकूल परिस्थिति मेरे साथ घटित हुई है। दोस्त तो सिर्फ निमित्त मात्र है। अगर मेरे ऊपर घटित होना था, मुझे अपमानित होना था, तो चाहे ये दोस्त करता या कोई और करता या फिर किसी भी तरह से मेरा अपमान होना ही था, क्योंकि मेरे कर्मों में लिखा था, मेरे बांधे हुए कर्म का उदय आ रहा था। अमुक व्यक्ति के कारण आपका अच्छा सौदा बीच में ही टूट गया। मेरे द्वारा बांधे गए लाभांतराय कर्म का उदय है, इसलिए सौदा बीच में ही टूट गया। उसमें अन्य किसी का कोई दोष नहीं है। उपयुक्त प्रकार से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सम्यक चिंतन पूर्वक यदि हम अपने मन को समाधिस्थ रख पाए तो हम कर्मों की महानिर्जरा कर पाएंगे एवं शीघ्र ही संपूर्ण कर्मों का क्षय करके परम सुख और परम शांति को प्राप्त करने में समर्थ बनेंगे। अध्याय से प्राप्त शिक्षा। कर्म प्रकृति से भिन्न है आत्मा तेरा भाव, कर्म प्रकृतियों को तजो प्रगटे निज सुख भाव। तमेव सत्यम निसंकम जमजि नहीं पवेयम। अच्छा, अभी हमारी ये वाली बुक कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमको कल वेडनेसडे है ना, कल से हम स्टार्ट करते हैं, हमारे इंटरमीडिएट कोर्स का सिलेबस स्टार्ट करना है, जो कि सबसे मेन फोकस हमको उस पे ही देना है, क्योंकि 70 या 75% आपके जो एग्जाम में आना है वो ही वाला सिलेबस है। इसको तो हमने एक बार जनरल बिल्कुल पढ़ लिया है। जनरल हमको इंट्रोडक्शन लेना था, सारे प्रकृतियों को हमने रिकॉल कर लिया, समझ लिया, रिवीजन कर लिया। अब हम उन प्रकृतियों की डिटेल जानेंगे कि हर प्रकृति का किस किस तरह से उसको हम बाइफर्गेशन कर सकते हैं, किस किस तरह से उनकी स्थिति क्या होती है, वगैरह वगैरह। जब तक हम उस प्रकृति को ही नहीं जानते तब हम उसके बारे में बात क्या करते। बस उसके लिए हमने ये एक रिवीजन लिया था, और आपके कोर्स में भी ये, मतलब एग्जाम के सिलेबस में भी ये रख लिया ताकि आपका रिविजन हो जाए। ठीक है, अभी किसी के कोई डाउट्स हैं क्या? कल से हम लोग नेक्स्ट बुक को स्टार्ट करने के भाव रखते हैं। ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं रखते हैं। एक बार अगले एग्जाम में ये वापस आएगा क्या? 25-30% आ सकता है ये वाला सिलेबस जो अभी हमने रिवाइज किया है। ठीक है। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। सभी से क्षमा याचना। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। जय हिंद। मैडम इसके भी सैंपल क्वेश्चन आएंगे क्या, इनके जो पढ़े 4 बुक में से? जिनेंद्र 4 बुक में से तो आपको क्या ही सैंपल क्वेश्चन देंगे। अभी सैंपल क्वेश्चंस के बारे में हम लोग फोकस ना करके अभी हम पहले अध्ययन के बारे में फोकस करें, फिर हम परीक्षा पे फोकस करेंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। जय जिनेंद्र।